अपनी जिंदगी में पहली चीज ये ऐड कर लें कि सबको अपना हाल ना बताएं, वरना जिंदगी भर बेहाल रहेंगे। हाल मेरे गौसुल आजम, मेरे शेख, मेरे अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, गौसुल आजम कि हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह की शिकायत करनी है, उसका शिकवा करना है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। जो लोग रोते रहते हैं वो रोते ही रहते हैं। मौला अली फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने नहीं रोता ना वो फिर सबके सामने रोता है, और जो रब के सामने रोता है फिर वो किसी के सामने नहीं रोता। वाह वाह, ये शिकायतें लगाना, गर्मी बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, ये सर्दी बहुत हो रही है, आपके कहने से ना तो सर्दी कम होगी, ना गर्मी कम होगी, ना बारिश रुक जाएगी, बल्कि मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। आप जरा गौर करें, फरमाते हैं गौसुल आजम के शुक्र जो है ना वो विलायत की पहली मंजिल है, फिर फरमाते हैं आखिरी मंजिल भी यही है। जो नेक लोग हैं वो नाशुक्री नहीं करते। शेख सादी, किसी ने पूछा क्या हाल है, शेख सादी हाफिज शिराजी तो रोने लगे, तो कहा हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने तो हाल पूछा है। ये वाकया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। कहा हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाने लगे आप पूछ रहे क्या हाल है, अल्लाह की नेमतें खाते खाते मेरे दांत टूट गए, मगर मेरी जबान आज तक उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आई। कहते मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पैरों के जूते टूट गए। कहते टूट गए तो फिर गर्म जमीन पे छाले पड़ गए, पपोके भी फूट गए, उसमें से फिर जख्म निकले, तो फिर मुझसे चलना मुश्किल हो गया। मैंने कहा अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद सकूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो एक बंदा था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। एक आदमी का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं कि आप सब उसके लिए दुआ करेंगे कि उसकी अल्लाह ताला उसे शिफा दे दे। 29 साल की उम्र है, उसका नाम सलीम है, जम्मू में रहता है, उसको कैंसर है और कैंसर भी 90% फैल चुका है। 2 बच्चे हैं और लीवर में कैंसर है, तो 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटी है और एक बेटा है। तो मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है, मैंने अलग में लेके उनसे बात की, भीड़ भाड़ को हटा के मैंने कहा मतलब मुझे बात करने दीजिए। मेरा पुराना मानने वाला आदमी है, मोहब्बत करता है मुझसे। मैं कहा सलीम भाई, कहने लगे सैयद साहब अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ये जो कैंसर हुआ है इसके बारे में बात करें। कहने लगे जब से कैंसर हुआ है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर डॉक्टर कहते हैं तेरे पास 1.5 महीना है तौबा करने का, तेरे पास 1.5 महीना, 1.5 महीने के बाद तू मर जाएगा। तो कहते कम से कम उसने मुझे वक्त बता दिया है, तो मुझे लगता है कि 1.5 महीने में मेरा रब इतना करीम और इतना रहीम है कि मेरी जिंदगी भर के गुनाह वो जरूर माफ कर देगा। मैं कहा फिर कैसे उसके सामने? कहने लगे बस रात को रोता रहता हूं। मैंने कहा ये दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे इस वजह से कि हुजूर जो कब्र में आएंगे, तो मैंने सोचा चेहरा रखा के जाऊं ताकि हुजूर को चेहरा दिखाऊं। फिर मैंने पूछा और बताएं? कहने लगे बस बच्ची देखता हूं, 6 महीने की सबसे छोटी बच्ची है। अल्लाह सबको कैंसर से महफूज रखे, आमीन आमीन, कहो आमीन। को ये कोई आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह उस आदमी को शिफा दे। कहते 6 साल की बच्ची देखता हूं ना तो सैयद साहब फिर रातों को नींद नहीं आती। मैंने कुछ कहना चाहते हो मुझसे? कहने लगे लोगों से ये कहो सेहत पे शुक्र अदा करें। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे आका करीम फरमाते जिसके पास एक वक्त का खाना हो और सेहत हो वो दुनिया का मालदार आदमी है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज के बाद अपनी जिंदगी में ये बात ऐड करें कि नाशुक्री कभी। मैं इस वजह से कोशिश करता हूं कि मेरी तकरीर जल्दी हो जाए कि मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी कोई ना कोई पैगाम लेके जाए। एक साहब कह रहे थे आपकी तकरीर जल्दी करा देंगे तो बाद में पब्लिक नहीं रुकेगी, तो मैंने कहा पब्लिक को क़यामत तक रोकने का इरादा है आपका?
क्या मतलब है? पब्लिक की ग़ज़ा हो गई, चली गई अपने। किसी डॉक्टर हकीम ने बताया कि लंबे जलसे चलने चाहिए। जलसे जल्दी खत्म हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। आज तो मैं कह रहा हूं, मेरे तो कहना नहीं मानेंगे, मगर जब हुकूमत सख्त होगी ना। हमने अभी, मैं रात में पुणे में था तो वहां 10 बजे जलसा खत्म हो गया। बेंगलोर में था उससे एक दिन पहले, वहां 10 बजे पुलिस आई थी, खत्म हो गया जलसा। वक्त नहीं है, 8 बजे शुरू करना पड़ता है उन लोगों को, मगर उसके फायदे बड़े होते हैं क्योंकि उसमें वक्त जाया नहीं होता। समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगर आप इजाजत दें तो फिर तकरीर शुरू करें। वैसे कुछ लोग आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि घर में सोने वाले भी आ जाएं। इंशाअल्लाह। इधर तो देखें यार, पूरी जिंदगी सोना है। आज अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज हुजूर की महफिल में आए हैं। अल्लाह ने अपने हबीब की महफिल में जागने की तौफीक दे दी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में कोई आता नहीं, हुजूर बुलाते हैं तो आता है। वाह वाह, और जब हुजूर बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो मिलाद की महफिल है, यहाँ तो दुआएं मांगे। मेरी बहनें बैठी हो कोई, मैं तो ऐलान करता हूँ, जब मिलाद की महफिल हुआ करे तो बे औलाद औरतें झोली फैला के अल्लाह से दुआ किया करें, इंशाअल्लाह बमुराद उठेंगी। शुक्रिया, माशाअल्लाह। हसन भाई माशाअल्लाह, हमारे हसन रजा साहब किबला बरेली शरीफ ने बड़ी अच्छी निजामत की। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, और बड़ी अच्छी तकरीरें मुझसे पहले हो चुकी हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था कि ताहिर रामपुरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मदीने के भी साथी हैं ताहिर भाई, और बगदाद शरीफ में भी मैं इनके साथ गया था। अभी ताहिर भाई अंदर गए हैं, बड़े नेक इंसान हैं, उनकी भी आपने नात खानी समात कर ली। मेरा दिल चाहता था थोड़ा तबीयत आपकी अपनी तरफ करने के लिए, रैपो बेल्ट के लिए थोड़ा सा 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी अभी और लगेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और लगेगा। अभी पढ़ता हूँ 2-3 शेर। ये शेर मैंने मदीने में भी पढ़े हैं।